इसको तो अच्छा ये भी सब अक्षर पहचानते चलो यार, यही यही तो अक्षर है जो हमें यूज करने हैं। जैसे ये देखो, कहीं कहीं तुमको ऐसा दिखता होगा, ये हाइफन है, इसको हाइफन भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं, याद है ना, इसको याद रखना। और एक ऐसा भी होता है, ऐसा ही शिफ्ट दबा के ये देखो, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इस लाइन में लिखोगे ये बीच में रहता है, और ये कहाँ रहता है, सबसे नीचे। इसको बोलते हैं क्या, हाँ इसको बोलते हैं क्या, अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर सपोर्ट करता है, कहता है नाम में अगर तुम्हारा बहुत मन है तो अंडर स्कोर का यूज कर सकते। और अंडर स्कोर का क्या मतलब है, जैसे ये देखो, जैसे कई बार लोग नाम ऐसे रख लेते हैं, बेसिक अंडरस्कोर जावा। अंडरस्कोर में क्या होता है, थोड़ा अक्षर साफ दिखता है ना। स्पेस देखो, स्पेस देने से क्या होता है, दूर दूर रहता है तो पढ़ने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब लेकिन वो कर नहीं सकते भाई, स्पेस तो ये सपोर्ट करता नहीं, कहता है भाई स्पेस नहीं यूज करने देता। क्या यूज करने देता है, अंडरस्कोर। तो बेसिक अंडरस्कोर जावा भी नाम रख सकते हो, कुछ भी नाम रखो। और ध्यान से देखना, वर्क फोल्डर क्या है, वर्क फोल्डर वर्क स्पेस है, इसके अंदर डॉट टू वर्क स्पेस है क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा। ध्यान से देखना, और ये खाली है ना, और कुछ तो नहीं है। ये हम कर क्या रहे हैं, वर्क स्पेस बनाए हैं, वर्क स्पेस के अंदर क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट। नाम क्या दे रहे हैं, बेसिक अंडरस्कोर जावा। जैसे ही फिनिश करेंगे, ये देखो बन गया प्रोजेक्ट, कहाँ, वर्क स्पेस के अंदर। अच्छा, ये वर्क नाम का वर्क स्पेस है ना, इसका एक फोल्डर है ना, देखा था कि ना, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। इसके अंदर डॉट मेटा डेटा था, और इसी के अंदर देखो क्या आ गया, बेसिक अंडरस्कोर जावा। देखो तुम वर्क स्पेस, तो ये इक्लिप्स का तरीका है कि भैया काम करना है तो सबसे पहले वर्क स्पेस बनाओ। वर्क स्पेस बनाने के बाद वर्क स्पेस के अंदर क्या, वर्क स्पेस बनाओगे तो एक फोल्डर, तो एक वर्क स्पेस बनाओ। और फिर वर्क स्पेस बनाने के बाद जब तुम्हारा इक्लिप्स खुले, जो खुलेगा वो क्या खुलेगा, वर्क स्पेस खुलेगा। उसके अंदर फिर क्या बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, है ना। डॉट मेटा डेटा तुम कहाँ बनाते हो, वो तो तुम जब किसी फोल्डर को वर्क स्पेस बनाते हो तो अपने आप क्या करता है, बना देता। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्कोर जावा ये क्या है तुम्हारा, प्रोजेक्ट। क्लियर है ये। अच्छा अब बताओ, ये जो बेसिक अंडरस्कोर जावा है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें अब वही है, अब कहता है जावा कि अब कोड करो। इक्लिप्स कहता है कि अब कोड करो, लेकिन जावा में तुम सीधे नोटपैड ओपन कर सकते थे और कोड कर सकते। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्या है, बेसिक अंडरस्कोर जावा, और यहाँ देखो क्या दिख रहा है, एसआरसी। यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे एसआरसी। एसआरसी मतलब जावा कहता है अब तुम कोड करो इस एसआरसी के अंदर। यार पहले से वो लोग पानी नहीं पी सकते थे, क्लास बोले भाई पानी वानी पी के बैठा करो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक बताया, ये मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, इसकी ये तुमको दिखाई देगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको क्या कर लेना, सिंपली बस क्या कर देना, डिलीट कर देना। तुम ये देखो, सिंपली तुमने क्या बनाया, एक वर्क स्पेस के अंदर क्या, प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं बनाया। देखो प्रोजेक्ट के अंदर बना है क्या, दिखता है कौन किसके अंदर है, देखो बेसिक जावा है, उसके अंदर दो चीजें दिखाई दे रही है, जेआरई और क्या, दिख रहा है ना सब। और वैसे ही देखो, वैसे यहाँ भी दिखेगा कि वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, बेसिक अंडरस्कोर जावा, और उसके अंदर देखो यहाँ पे एसआरसी। तो ये बेसिक काम है, सबसे पहले आपको करना है। समझिए मत समझिए चलेगा, लेकिन करिए, ये ज्यादा जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली यही फॉलो करके ये चीज करनी है। समझ में तो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, समझने के चक्कर मत पड़िएगा, बस अभी करने के चक्कर में पड़िए। चलिए, तो हमने क्या बना दिया, एक वर्क स्पेस के अंदर एक क्या, प्रोजेक्ट, और इसके अंदर है एसआरसी नाम का, एसआरसी जावा इक्लिप्स कहता है अब इसके अंदर तो कोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा
अब ये देखो, चलो अच्छा एक दूसरी चीज देखते हैं आज। ये दिख रहा है, ये क्या है? नोटपैड है। इसमें कोड करें? चलो नोटपैड में सीधे करते हैं। ये इक्लिप्स प्रोजेक्ट सब खत्म करते हैं, सीधे किस में करते हैं? नोटपैड हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद लिखते हैं, जैसे अगर मान लो कुछ करने का कोई वो हो, फार्मूला हो, कैसे करते हो? जैसे मान लो हमें क्या करना है, दो नंबर मान लो, हमें कोई सैलरी है, सैलरी पे टैक्स लगाना है, टैक्स लगाने के बाद ठीक है टोटल सैलरी में से टैक्स क्या कर देना है? बता देना है, और बता देना है कि नेट कितना पैसा मिलेगा। तो यार ये करने का एक तरीका है ना, कुछ स्टेप्स है ना। अगर हम तुमसे कहें कॉपी पे करो निकालो तब, तो तुमसे जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि सैलरी है 20 लाख रुपए, हाँ टोटल सैलरी कितनी है? एक साल की 20 लाख रुपए। मान लो गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट काटती है वो टैक्स रेट मान लो वो 20%। तुम जोड़ लोगे ना ऐसे यार, 20 लाख का 20%, 20 लाख का 20, तो उसका फार्मूला है ना यार कि किसी का परसेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हो? जो नंबर है भाई, जो नंबर है पूरे क्या 100 और बटे टोटल, ऐसे निकालते हो। जैसे अगर कोई कहे किसी नंबर का वो निकालो परसेंट, जैसे अगर कोई कहे कि परसेंट निकालो तो कैसे निकालते हो? ऐसे तो निकालते हो। जैसे मार्कशीट में कैसे निकालते थे? जितना नंबर पाए हो पूरे 100 बटे जितना टोटल नंबर था, तुमको मिल जाता था क्या? परसेंटेज। अगर तुम्हारे पास परसेंटेज हो तो परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे ये बताए कि जैसे तुमसे ये बता दे कि 65% पाए थे, तो बताओ कितना नंबर पाए थे, कैसे निकालोगे? भाई कोई कहे तो क्या करोगे? अगर 65% पाए थे तो उसको नंबर में कन्वर्ट करो। जैसे नंबर से तुम निकाल लेते हो क्या? परसेंटेज, वैसे परसेंटेज से निकाल देते हो क्या? नंबर। तुम कर दोगे क्या? पूरा एक फार्मूला है ना, जैसे दिखा मान लो। तो उसमें भाई गणित की सवाल आती थी तो कैसे करते थे? हम लोग ऐसे मान लेते थे कि मान लो जो अमाउंट है हम लोग मानते थे क ख, इस तरह से गणित में करते थे, या एक्स वाई जैसे कर दिए तो ऐसे लिखते हो ना, एक्स बराबर मान लो जो है सैलरी है वो कितनी है? 20 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके बाद इस पे जो टैक्स है वो कितना है? मान लो 20%। ठीक है, तो फिर जैसे मान लो एक्स लिखे, अच्छा नाम क्या लिखा हमने? एक्स, एक्स भी लिख सकते हैं, या चलो एक्स ही रखें। मान लो जो टैक्स है वो है क्या? वाई। अच्छा मान लो वाई बराबर एक्स गुड़े, यहाँ गुड़ा करने के लिए जानते हो एक स्टार होता है ना, उसका यूज करते हैं। एक्स गुड़े 20 और भाग देना है तो क्या? बटे क्या 100। तो तुम्हें मिल जाएगा क्या? अगर ये निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि 20% का कितना मतलब होता है। देखो टोटल सैलरी कितनी है? 20 लाख। हमने उसको क्या माना है? एक्स। और 20% का अगर टैक्स है तो टैक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? भाई 2 लाख गुड़े 20 बटे 100, यही तो निकालने का तरीका है। कितना आ जाएगा? 4 लाख। कितना आ जाएगा? 4 लाख। अगर मान ले नेट सैलरी कितनी हुई? जेड बराबर हाँ 16, टोटल थी 20 लाख और उसमें 4 लाख क्या टैक्स, तो वही लिखते हैं एक्स माइनस वाई। यही तो है ना। ऐसे तो सिंपल एकदम कितनी सीधी आसान से गणित है तो, मतलब जानते हो छठी सातवीं वाली है कि नहीं मैथ? बस इतनी ही मैथ चाहिए भी तुमको, इससे ज्यादा मैथ नहीं चाहिए। देख लो सिंपल सा, यही फार्मूला है ना। अब चलो यहाँ लिख देते हैं क्या क्या लिखा हमने? मैसेज बॉक्स, और लिख दिया है क्या? जेड। और इसको क्या कर दें क्या? कोई भी चीज करने के लिए सेव करते हो ना, इसको कर दें सेव। सेव कर देते हैं कहाँ? डेस्कटॉप पे। और लिख देते हैं यहाँ पे नाम क्या? कोड। और यहाँ देखो लिखा हुआ है सेव एज टाइप, और यहाँ क्या लिखा है? .txt। क्या लिखा है? .txt। इसको नहीं लिखते हैं क्या? ऑल फाइल्स, ये ऑप्शन चुनते हैं। अब कोड के आगे लिख देते हैं डॉट, कोई जावा नहीं, लिखते हैं VBS। क्या लिखा है हमने? नाम कुछ, ये कोड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, चाहो तो इसका नाम रख दे, कोड नहीं लिख दे क्या? ABCD कुछ भी रखते हैं, लेकिन डॉट आगे, इसके आगे एक्सटेंशन क्या लगाना है? .VBS।
और इसको कर देते हैं चलो यही डेस्कटॉप पे सेव। हाँ बता रहे हैं, बन गया, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, वही ABCD में बनाए हो .bps, ठीक है, कोड लिख दिया। अब जो लिखा है इसको डबल क्लिक करो तो उत्तर बता दिया कि नहीं। अगर किसी की सैलरी मान लो किसी का पैकेज कितना है 22,34,553 का, सेव करो, ये भी बता देगा कि इनको कितना मिलेगा टैक्स कटने के बाद। बता रहा है 17,87,642 रुपए 40 पैसा इनको। ये हाँ तो देखो ये क्या है, यही क्या है, कोड है। और देखो जिस लैंग्वेज में ये कोड लिखा गया है, तुमको लग रहा होगा इसमें सर एकदम नॉर्मल सर लिखे हैं जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं वैसे ही है, तो लेकिन ये नहीं, बिल्कुल ये एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का नाम है VB स्क्रिप्ट। इस लैंग्वेज का नाम है VB स्क्रिप्ट। इसको कौन बनाया है, जिन लोगों ने विंडो बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है विजुअल बेसिक। इसका नाम है, शॉर्ट में नाम हम लोग क्या बोलते हैं, VB बोलते हैं। कौन बार बार पूरा विजुअल बेसिक बोलते, क्या बोलते हैं, VB। तो VB स्क्रिप्ट ये एक लैंग्वेज है जिसमें ये कोड लिखा गया। तुम लोग करते ना सेव करने के टाइम पे .vbs क्यों लिखे, इसीलिए कि अगर .vbs नहीं लिखोगे तब फिर कंप्यूटर इसको हाँ ये डायरेक्ट होता है भाई, दुनिया में ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ जावा ही है, दुनिया में सैकड़ों लैंग्वेज है। JDK हाँ ना इसके कहता है हमको JDK से लेना देना ही नहीं। ये देखो जावा को बनाया था सन माइक्रो सिस्टम्स ने, वो वाला कंपनी, और उसके लिए वो सॉफ्टवेयर। और ये क्या है, विंडो है ना, इस लैंग्वेज को तो विंडो वालों ने खुद बनाया है। तो इसलिए ये लैंग्वेज जब तुम अपने सिस्टम को ओपन करते हो इसका सब कुछ सेट रहता है, कोई जरूरत नहीं। और ये लैंग्वेज ऐसी नहीं है जैसे उसको करते थे कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलो ये कर, कुछ नहीं करना है। देखो सीधा लिखा और गए क्या किए, 2 बार ठोके चलने लगा। किसको नहीं चलेगा, ये किसकी लैंग्वेज है, ये किसने बनाई है, विंडो वालों ने बनाई है अपने लिए। और लैंग्वेज का नाम क्या है, VB स्क्रिप्ट। और ये भी बहुत जगह यूज होती है। हम लोगों ने खुद इसके ऊपर 3-4 साल काम किया, इस लैंग्वेज पे लगभग 4 साल हमने काम किया। और जो बड़ी आसान से दिख रही होगी ना, लेकिन जो काम था वो तुमको बता दी। अब तुमको बुरा भाग नहीं करना है, जिसकी सैलरी है बस डालो और ये बता देगा तुम्हारा। ये क्या है, ये कोड ही तो है, यही कोड है, यही कंप्यूटर प्रोग्राम। जब नहीं है, देखो आईडी सबके लिए मिलेंगे, आईडी सबके लिए मिलेंगे, समस्या आईडी ही की नहीं है। पहले ये देखो, ये लैंग्वेज क्लियर है, बड़ी आसान सी लैंग्वेज है ना, ठीक है। अच्छा मान लो ये हमें 4 लोगों का निकालना है, इसका 4 लोगों का, हम चाहते हैं 4 लोगों की सैलरी इस तरह से बताए, ध्यान समझना, 4 लोगों की सैलरी ये बताए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या करें, ये जो मैसेज बॉक्स है ना, ये इस लैंग्वेज का अपना रूल है कि अगर कुछ चलाओ और जो तुमको उत्तर चाहिए हो तो सामने आ रहा था कि नहीं, एक डिब्बे में आ रहा था ना, उसी को बोलते हैं क्या, मैसेज बॉक्स। तो उनका रूल है कि भाई अगर ये लिख दोगे MSG बॉक्स तो जो तुम्हारा उत्तर है वो तुमको इस तरह से दिखा देंगे। लेकिन हाँ सही लिखना, अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो अब ये काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली वर्ड क्या यूज करना है, MSG बॉक्स। और देखो ये बना दिया है और इसको चला रहे हैं, देखो ये चल रहा है। अच्छा मान लो हमें 4-5 लोगों की निकालनी, कितने लोगों की, 4-5 लोगों की निकालनी है सैलरी। तो एक काम करते हैं, एक की सैलरी इतनी है, नहीं हम चाहते हैं बार बार हम चेंज ना करें, 4-5 या 100 200 500 1000 लोगों का, ध्यान समझो, 1000 लोगों की सैलरी हम चाहते हैं चला दे और एक एक करके ये आए, हम बार बार बताएं ना। हमको यही काम कितनी बार करना है, कई बार। मान लो जैसे हमें 1000 लोगों की सैलरी का हिसाब निकालना है कि टैक्स के बाद कितना किसको देना है, तो हम चाहते हैं एक बार हम फिट कर दें और एक बार चला दें, फिर अपना सामने आता जाए, ओके 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 करते जाए, हाँ, और क्या करता जाए, सबका एक एक करके बताता जाए और हम देते चले जाए। हम बार बार फीड करना नहीं चाहते, हम एक बार पहले ही फीड करके क्या है बैठना चाहते, ध्यान समझना।
कितने लाइन का कोड है? 4 लाइन का। मान लो इनकी सैलरी इतनी थी, ऐसे सबको भी चेंज कर देते हैं भाई। एक बार फीड कर रहा है तो सबका वो क्या कर दिया, ऐसे मान लो भाई तो 5 है, मान लो 500 का क्या कर दिया, फीड कर दिया। अब क्या करेगा भाई, जिसने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है अब डबल क्लिक करेगा, पहले पहले वाले का बताएगा इसको इतना देना है, दूसरे वाले को कितना देना है, 2,74,000 कितना देना है, एक को कितना देना है, 25 लाख समथिंग देना है, एक को इतना देना है। सबका एक एक करके बता रहा है कि नहीं बता रहा? अंतिम में क्या हो गया, बंद। तो अच्छा कितने लाइन का कोड लिखे ये तो देखो। अच्छा क्या बहुत मुश्किल कोड है, और हम फिर कह रहे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना कर रहे हैं हम उतना ही करो। ठीक है, कितने क्या करें, हाँ 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 आ सकता है वो। अगर तुम चाहते हो कि चारों का एक साथ एक ही बॉक्स में कॉमा कॉमा के साथ आ जाए तो वो भी हो जाए, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। क्या करें, हाँ विथ नाम भी आ सकता है, मतलब जैसा चाहोगे लाइन बढ़ाते जाओ, चीजें करते जाओ अपने हिसाब से, सब कुछ होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये लैंग्वेज लैंग्वेज है ना भाई, हम लोग 4 साल यूज किए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं करती, सब कुछ करती है ये। जैसे जावा करती है बहुत कुछ, वैसे ये भी बहुत कुछ करती है, हर चीज का अपना अपना यूज होता है ना। भैया क्यों नहीं चलेगा यार बताओ, अरे ऐसे थोड़ी ना मर गई भाई, हम 4 साल पहले काम करते थे, नहीं करते हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ दूसरे उसमें कर रहे हैं, अभी भी इसमें काम करने वाले काम कर रहे हैं। और भाई जैसे हम जावा यूज करते हैं, जिसके साथ हम लोग जावा हम लोग यूज करते हैं ना, किसके साथ आगे हम यूज करेंगे ऑटोमेशन के लिए, किस टूल के साथ, सेलेनियम के साथ, वो फ्री है। और वीबी स्क्रिप्ट हम जिस टूल के लिए यूज करते थे, अभी भी उसकी कीमत कम से कम 15 लाख रुपए है। एक आदमी को अगर यूज करना है तो 15 लाख रुपए का उसका लाइसेंस है, तब आप उसको यूज करोगे उस सॉफ्टवेयर को। उसके साथ जो लैंग्वेज चलती थी, कौन सी चलती थी, यही वीबी स्क्रिप्ट। तो ऐसा नहीं, सब लैंग्वेज है, सबके अपने अपने अलग अलग रोल हैं, अपने अपने हिसाब से। भाई दुनिया में बताओ हर चीज एक ही जैसी थोड़ी ना होती, प्रोजेक्टर है तो सैकड़ों तरह के, सबका अलग अलग है। कोई फिल्म देखने के लिए यूज कर रहा है, कोई क्लास लेने के लिए यूज कर रहा है, कोई दिन में यूज कर रहा है, कोई रात में यूज कर रहा है, सबके अलग अलग क्या है, नीड है। उसी हिसाब से लैंग्वेज में क्या है, बहुत हम लोग जावा सीख के जाते हैं, क्या वहाँ पे हमको दूसरी लैंग्वेज का पढ़ना पड़ता है? पड़ता है नहीं भाई, क्यों, जावा सीख के जाओगे लगभग चांस है क्या करना पड़ेगा, जावा में ही काम करना पड़ेगा, और दूसरी लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा, तो ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं, वो लैंग्वेज भी ऐसी ही हो। ठीक है, तो पहले ये देखो हम लोग कितना कोड किए हैं यहाँ पे, कितनी लाइनें लिखे होंगे, नहीं 4 लाइन नहीं, 1 2 3 4 5 6 24 लाइन लिखे, 24 लाइन का कोड हम लिखे हैं, 24 लाइन का लो। ठीक है, हम कोड लिखे हैं 6 लोगों की। मान लो हमें 1,000 लोगों की सैलरी का हिसाब करना होता था, कितनी लाइनें लिखते हैं हम, 4,000 लाइन। एक के लिए 4 लाइन, तो 1,000 लोगों के लिए कितनी, 4,000 लाइन, है ना। तो लिख देते भाई, चलाते, देखो चला कि नहीं चला, मान लो एक एक करके आता। अब लेकिन ये लैंग्वेज जो है जिसमें हमने कोड लिखा है, ये लैंग्वेज एक कंसेप्ट देती है। वो कहती है कि तुम चाहो तो 1,000 लोगों का निकालनी है सैलरी, तो तुम 4,000 लाइन मत लिखो, ये तुम्हारा हम काम 1,004 लाइन में कर सकते हैं। कितने लाइन में, 1,004 लाइन में कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ये काम हम 1,004 लाइन में कर सकते हैं। हाँ मतलब 1,000 ना, 1,004 लाइन। वो कह रहा है कि हम ये अभी तो जो लिख रहे हो, जो तरीका लिखे हो कोड करने का, ये क्या है, इसमें 4,000 लाइन लगी, क्योंकि एक बंदे के लिए 4 लाइन, तो 1,000 लोगों के लिए 4,000 लाइन। लेकिन एक तरीका ये भी है, यही लैंग्वेज बताती है कि चाहो तो तुम इस चीज को 1,004 लाइन में कर सकते हो, तुम्हें 4,000 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। कैसे, हर लैंग्वेज एक तरीका देती है कि तुम चाहो जो इतना कोड लिखे हो ना, इतना कोड लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ये काम ऐसे भी हो सकता है कि जैसे जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मान लो, जैसे क्या लिखा हमने,
चलो कुछ नहीं, डिफ लिखे या सॉरी सब लिखते हैं, या फिर क्या लिख दिए, मान लो यहाँ एक वर्ड क्या लिख, फंक्शन, एक नाम दे दिया, नाम कुछ दे देते हैं क्या, या कुछ अच्छा सा नाम दे, कैलकुलेट सैलरी, यही तो बात कर रहा है वो, सैलरी कैलकुलेट करके बता रहा है कि कितना मिलेगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे यही 4 लाइन का क्या करें, कोड लिख दें, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे मान लो लिख दें क्या, एक्स, और ये देखो ध्यान से देखना इसको, कितनी लाइन टोटल लिखी जा रही है, और यहाँ पे लिख देना है क्या, एंड फंक्शन। और इसके बाद यहाँ आए और हम बस यहाँ पे लिखें कैलकुलेट सैलरी, क्या लिखें, कैलकुलेट सैलरी। और मान लो यहाँ पे देन बताएं, मान लो इस तरह से ही बताएं, क्या लिख दें, क्या 20 लाख, और इसी लाइन को कर दें क्या, देखो ध्यान से, ऐसे यही लाइन लिख दिया, ध्यान से देखना सब लोग। और फिर यहाँ क्या लिखा है, 20,000, ये 2 लाख, कहीं लिखा है कुछ, कहीं लिखा है कुछ, कहीं लिखा है कुछ, सब जगह क्या है, हाँ। ये अब ये कितने लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के लिए 8 लाइन बस लिखनी पड़ी। और एक बार बस जो चीज हम 3 बना रहे थे वो 3-4 लाइन में, कितने लाइन लगी, टोटल 5 लाइन लगी, एक लाइन ये, और 2 3 4 5 लाइन ये, 8 लाइन ये, कितनी टोटल लाइन लगी, 13। और वैसे अगर ये 8 लोग का निकालते तो कितनी लाइन लगती है, 8 चौक 32, 4 लोगों का निकाल रहे थे तो भाई 8 लोगों का निकालते, एक के लिए 4 लाइन, तो कितनी 32 लाइन, अभी कितनी लाइन में हो गया, 13 लाइन। तो हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट ये भी देता है, जानते हो क्या, अगर कोई काम तुम्हें बार बार करना है, क्या करना है, बार बार करना है, तो वही कोड, जो कोड 4 लाइन का तुम्हें लिखना है, तो ऐसा मत करो कि 4 लाइन का ऐसे हर बार कोड लिखो, उस 4 लाइन के कोड को एक नाम दे दो, 4 लाइन के कोड को क्या दे दो, एक नाम दे दो, जिसको बोलते हैं वो लोग क्या, फंक्शन। कि मतलब अगर वही काम तुमको बार बार करना है तो उस काम को करने के लिए क्या बना दो, फंक्शन, और दे दो उसको एक क्या नाम। इसके बाद जब जरूरत हो तुम्हें, अब उसको 4 लाइन हर बार नहीं चाहिए, जहां जरूरत हो बस एक लाइन में उसको क्या कर लो, कॉल कर लो। एक वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक क्या बनाया है, फंक्शन, जिसका नाम क्या है, कैलकुलेट सैलरी, इसका नाम क्या है, कैलकुलेट सैलरी। और उसे हम यहाँ पे 8 बार क्या कर रहे हैं, कॉल कर। तो तुम्हें 32 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लाइन, हम 5 लाइन में तुमने ये या क्या बना दिया, इसी 3 लाइन के कोड को 2 लाइन और जोड़ के क्या बना दिया, फंक्शन। और जहां जहां जरूरत है बस उसे क्या कर दिया, कॉल कर। अच्छा ऐसा भी हो सकता था यार, मेरा काम मान लो हमको ऐसा करना था, सैलरी पूरी, सैलरी कैसे होती है जानते हो हम लोग, जैसे हम लोग जहाँ नौकरी करते हैं हम लोग सैलरी क्या होती है, बेसिक होता है, एचआरए होता है, ठीक है, पीएफ होता है, ठीक है। इस तरह से तरह तरह के हमारे सैलरी में क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कुछ कंपोनेंट पे टैक्स नहीं लगता, उस पर टैक्स माफ होता है, कुछ कंपोनेंट्स पे टैक्स लगता है। तो कैलकुलेट, जो हमारी सैलरी का अगर कैलकुलेट करने का फार्मूला भी देखोगे हम लोग, जो अपनी हमारे लोग का है, तो वो कितना होगा, वो 15-20 लाइन का होगा। मान लो 20 लाइन का है और 1000 लोगों की सैलरी कैलकुलेट करनी है, कितनी लाइन लिखी, 20,000 लाइन। या तो चाहे उस 20 लाइन के कोड को बस एक क्या दे दे, फंक्शन बना के नाम दे, और 1000 जगह उसे क्या कर ले,
बार बार 20 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज होती है हर लैंग्वेज में। जैसे ये लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अगर ये कर लिए तो अच्छा है कि नहीं बताओ भाई। तुमको जब बार बार जरूरत पड़ेगी तुमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करना और तो ये अच्छा। तो ये बताओ अच्छा, फंक्शन बना के कोड करना अच्छा है या नहीं? तो जानते हो बस जावा एक, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये ना ये वीबी स्क्रिप्ट है। ये कहती है तुम्हारा मन चाहो तो फंक्शन बना के काम करो और चाहो तो वैसे ही काम करो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम दोनों तरीका दे रहे हैं। लेकिन तुम ही देखे कि फंक्शन बना के काम करना क्या होता है, आसान होता है, अच्छा हो जाता है ना, लाइनें बच जाती हैं, फायदा होता है अगर हम क्या करते हैं फंक्शन बना के काम करते हैं। तो जावा जानते हो क्या किया, जावा ने बस इतना किया, इस चीज को फोर्सफुली लागू कर दिया अपने प्रोग्रामर्स पे कि भैया हम मेरे अगर तुमको जावा में कोड करना है तो ऐसे वैसे कोड तुम्हें करने नहीं देंगे। पहले तुम बनाओगे क्या फंक्शन और तब उसके अंदर कोड करो। और ये लैंग्वेज ऐसी थी वीबी स्क्रिप्ट जो हम लोग पहले यूज करते थे, हम यूज करते थे, ऐसा नहीं कि हम बंद हो गई, चल रही है, हम यूज करते थे, हम छोड़ दिया, अभी और लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज थी ये कहती थी कि तुम्हें कोड करना है करो, तुम्हारा मन करे मेथड बना के करो, तुम्हारा मन सॉरी फंक्शन बना के करो, और तुम्हारा मन करे तो बिना फंक्शन बनाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें देख रहे हो फंक्शन बना के करेंगे तो क्या होगा, इसका फायदा है ना। तो जावा वालों ने पहले ही नियम लगा दिया कि भैया कहाँ ऐसे काम करने नहीं देंगे, काम करना है तो फंक्शन बनाओ, बिना फंक्शन बनाए हम काम, क्योंकि ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है तो हम आपसे जबरदस्ती ये फॉलो करवाएंगे। लेकिन कुछ लैंग्वेज दुनिया की ऐसी भी है जो फॉलो नहीं कराती, कहती भैया जैसा मन करे, चाहो तो फंक्शन बना के काम करो और चाहो तो फंक्शन बिना फंक्शन बनाए काम। क्लियर है ये बात, समझ में आई? फंक्शन देखो ज्यादा नहीं किया ना, बस एक लाइन के कोड को डाल दिया एक नाम के अंदर, उसको बोलते हैं क्या फंक्शन। और जब 100 बार जरूरत हो तो 100 बार एक लाइन में बस क्या करना है, उसे कॉल करना है, मतलब बुलाना है कि आओ ये काम करो। देखो और इसकी अलग अलग सैलरी बताओगे, अलग अलग सबका क्या बताएगा, ये सबका अलग अलग बताएगा, भैया टैक्स काटने के बाद इनका इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा। कितनी लाइन चाहिए, एक लाइन, एक बार बनाओ, 1000 बार फिर क्या करो उसको यूज करो, 1000 क्यों 1,00,000 बार यूज करो, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? लेकिन इस अच्छी बात को जावा ने दिल पे ले लिया, इसने कह दिया कि भैया बिना फंक्शन बनाए हम काम नहीं करते। अभी देखते हैं जावा को, ये बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत कुछ है। अच्छा और एक बात बताते हैं, हम लोग जब कोड करते हैं, सोचो जरा ध्यान से, अगर हम कोड कर रहे होंगे, हम जहां जहां काम कर रहे हैं जिस क्लाइंट के साथ, पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, इस पिछले 6 साल से एक प्रोजेक्ट पे लगभग हमने 4 साल काम किया। सोचो उस प्रोजेक्ट पे हमने क्या किया, 4 साल काम किया, महीने में भाई सैटरडे संडे छोड़ के महीने में 22 दिन काम किया, महीने में 22 दिन काम किया, मान लो 1-2 दिन की छुट्टी हटाओ, 20 दिन तो काम किया, एक महीने में 20 दिन काम किया, ऐसा 4 साल किया, एक दिन और रोज 8 घंटे काम किया, कितना टाइम हो गया, अगर जोड़ोगे तो कई हजार घंटे हमने क्या किए, काम किया। क्या किया था, यही क्या लिखा, कुछ कोड लिखा, तो कितना कोड लिखा होगा, बहुत लिखा होगा। हमने इसी प्रोजेक्ट में कुछ नहीं होगा तो या 20,000 लाइन 30,000 लाइन का कोड हमने खुद लिखा होगा। अच्छा ऐसा है क्या, कोड लिखा, लिखते गए फाड़ के फेंकते गए, नहीं भाई, जो लिख रहा है तुम्हारे ऊपर कोई पैसा, भाई देखो हमको पैसा मिल रहा है, सैलरी खूब मिल रही है, किस बात की मिल रही है, सिर्फ इसी बात के लिखने के लिए, तो मेरा लिखा हुआ बड़ा संभाल के रखेंगे वो, और फिर माई हम अपना लिखेंगे, फिर जरूरत के हिसाब से कभी उसमें कुछ गड़बड़ होगा, पुराना चीज निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे, सही करेंगे, है ना। तो हमने 30,000 लाइन का कोड लिखा है और हम उस कोड को फिर क्या किए हैं, मैनेज भी किए हैं, भाई थोड़े लिख के फेंकते गए, लिखे भी है और उसको क्या किए हैं, मैनेज भी किए। तो अगर सोचो हम ऐसे अंदरुआ कोड किए होते तो अपना काम मैनेज कर पाते, भाई काम है 30,000 लाइन में, कुछ गड़बड़ी हुई तो कहाँ गड़बड़ी हुई है, हमको तुरंत पता चलता है कि अच्छा ये गड़बड़ हुआ है, वहां 30,000 वहां जाना होगा उस लाइन में, वहां देखेंगे कोई चीज मिलेगी, यही गड़बड़ है, इसको क्या करेंगे,
फिर उसको सही करेंगे और फिर वो चीज चलने लगेगी जो चीज चल नहीं रही। तो 30,000 लाइन इकट्ठा रख देंगे तब तो हम ढूंढते ढूंढते क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे ना। हम चीज को बड़े तरीके से क्या किए थे, बांट के रखे हैं, जिससे जब समस्या जैसी हो तो हमको अंदाजा रहे, पता रहे समस्या यहाँ आ रही है सॉफ्टवेयर में, तो इसका कोड तो हमने वहां लिखा हो। हमें 30,000 लाइन में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30,000 लाइनों को हमने एक जगह नहीं रखा है, हमने उसको कई फाइलों में क्या करके रखा है, बांट के रखा है। कहीं 50 लाइन, कहीं 100 लाइन, कहीं 200 लाइन, और वो भी ऐसे नहीं कि मनमानी काटते गए बांटते गए। अरे जो काम कर रहे थे उस काम का क्या था भाई, जो काम करना रहा होगा भाई उस काम का कुछ नाम रहा होगा, जिस चीज के लिए कोड करना रहा होगा उसका कुछ क्या रहा होगा, नाम रहा होगा। तो जानते हो क्या किए, हम ऐसे ही कोड नहीं किए, हम लोगों ने कोड को अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग फाइलों में क्या कर रखे, बांट के रखा, जिससे कि अब हमें जरूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं अच्छा यहाँ दिक्कत है तो हमको पता है कि इसका जो कोड लिखा होगा वो वहां लिखा होगा, हम उसके अंदर जाएंगे। हमें 30,000 लाइन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गड़बड़ी आई है वो कहीं एक फाइल है, उस फाइल के अंदर 70 लाइनों का कोड है, उस 70 लाइनों में ही कहीं क्या है, गड़बड़ी है। तो हम जाएंगे बस उसी 70 लाइन में ढूंढेंगे कि दिक्कत कहाँ है, और उसके बाद क्या करेंगे, उस दिक्कत को सही करेंगे। ये हमने क्या किया, जो बांट दिया। एक तरह से एक वर्ड सुनो, हमने क्या, या फिर ये बताओ एक तरह से क्या कर दिया, हमने चीजों को क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। कैटेगरी में क्या कर दिया, उसे तोड़ दिया, उसके वर्ग के हिसाब से चीजों को जैसी चीज थी उस हिसाब से बांट के रखा। क्या किया, कैटेगराइज किया। ठीक है, क्या किया, कैटेगराइज किया। क्लियर है ये बात। और अच्छा कैटेगराइज करने का मतलब क्या, कैटेगरी में तोड़ना, कैटेगरी में क्या करना, तोड़ना। और यही चीज तो क्या है, क्लास भी है। ध्यान से देखो, एक वर्ड है क्लास, लोग कहते हैं ना मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, है ना। ठीक है, ये सब क्या है, क्लास का मतलब क्या होता है यार, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, स्कूल में नहीं होता तुम्हारे, क्लास 1, क्लास 2 क्यों बनाया गया भाई, भाई हर तरह के बच्चे थे ना, अब सबको एक साथ बैठा पढ़ा देते तब गड़बड़ा जाता कि नहीं। इसीलिए सबके हिसाब से क्या किए, क्लासेस डिवाइड किए, और उनके हिसाब से जो जिस क्लास से रिलेटेड थे उनको वहां रखा, तभी तो स्मूथली स्कूल चल पाया। अब सारे बच्चे बैठा के एक हाल में पढ़ाना शुरू करें तो हो पाएगा, बोलो सब लोग। तो जानते हो, बस इसी कंसेप्ट का यूज किया किसने, जावा, जो कि ये लैंग्वेज जो है जिसका नाम VB स्क्रिप्ट है, जो कहती है कि ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन जावा ने मतलब, लेकिन हाँ देखो ध्यान से समझना, पहले चीज समझ लो। जैसे ये कोड लिखा है सैलरी से रिलेटेड, मान लो कोई कोड है सैलरी से रिलेटेड, कोई कोड है अटेंडेंस से रिलेटेड, कोई कोड है किससे रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड है कि नहीं, कोई मतलब कोड जो है किस चीज से रिलेटेड है, अलग अलग चीजों से। तो ध्यान से समझना इस बात को कि चाहे तो हम सब कुछ एक ही जगह उठा के रखें तो बाद में हमें उसे समझ मैनेज करने में क्या हो दिक्कत हो, चाहो तो हम उसे क्या कर दें, बांट के रखें। इसके अंदर वही कैटेगरी वर्ड नहीं यूज करते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले वर्ड यूज क्या करते हैं, क्लास। ये अपने कोड को क्लासेस में क्या करो, जो हम 30,000 लाइन का कोड लिखे हैं उसको कई क्लासेस में क्या कर रखे हैं, बांट करके रखे, जिससे कि जब कोई समस्या होती है तो हम उस क्लास के अंदर जाते हैं और उस चीज को क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये दुनिया की हर लैंग्वेज इस कंसेप्ट का यूज करती है, इसे क्या बोलते हैं, क्लास बना के काम करना। मतलब जो कोड लिखना, पहले क्लास बनाना फिर कोड लिखने की बात करना। और ये चीज VB स्क्रिप्ट कहती है कि मन करे करो, और नहीं करना है नहीं करो, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जावा कहती है नहीं भैया, जोर जबरदस्ती कोड करना है, बेवजह तो कर नहीं रहे हो, बेवजह तो कर नहीं रहे हो, कुछ पर्पस है ना, तो जिस टाइप का जो काम करने जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो जावा जैसे ये कह रहा है VB स्क्रिप्ट चाहे मत करो कुछ, जावा होता कहता ना ऐसे नहीं करने देंगे, सबसे पहले बनाओ क्या, एक क्लास, और फिर क्लास के अंदर बनाओ फंक्शन, ऐसे बनाओ, क्लास बनाओ फिर क्लास के अंदर फंक्शन। क्या करता है ये सारी, ये VB स्क्रिप्ट क्या कर रहा है,
चाहे जो करो, चाहो तो वो तो पहले कह रहा था चाहो तो बिना फंक्शन बनाए काम करो, सीधा करो, फिर तुम्हारा मन करे तो क्या कर लो, फंक्शन बनाओ और फंक्शन को क्या करो, कॉल करो। और फिर एक तरीका और है कि इस कोड को क्या करो, एक क्लास के अंदर। और क्लास कैसे बनाते हैं जानते हो, जैसे एक कोड को एक क्लास में डालना हो, अरे कुछ करना थोड़ी ना है, बस ऐसे लिख देना है क्लास, और लिख दिया मान लो क्लास का नाम क्या, सैलरी, बस। ये वीबी स्क्रिप्ट का तरीका है। और लिख दो क्या, एंड, बस। अब वही कोड, ये कोड कहाँ चला गया, क्लास के अंदर। और क्लास का नाम क्या है, सैलरी। और क्लास के अंदर फंक्शन क्या है, कैलकुलेट। ऐसे कर दोगे ना तो यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भाई देखो चीजों को तुम जो उनकी, जब भाई जो कोड को रखते हो फंक्शन और फंक्शंस को क्लासेस में कैटेगरी में क्या कर दोगे, बांट दोगे, तो तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यूज करना आसान हो जाएगा। कुछ दिक्कत होगी तो दिक्कत को ठीक करना आसान हो जाएगा। और अच्छा बताओ क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ा, कुछ बहुत कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं गए, ऊपर एक लाइन लिख दिया क्या, क्लास सैलरी, और नीचे लिख दिया क्या, एक क्लास बन गया। ये क्या, एक क्लास, एक क्लास है। एक क्लास के अंदर चार के एक क्या है, कैलकुलेट सैलरी नाम का क्या है, फंक्शन। एक फंक्शन, एक चलो एक फंक्शन, अच्छा एक क्लास के अंदर कई फंक्शन हो सकते हैं। एक चलो फंक्शन और बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या, कैलकुलेट टैक्स। देखो ये काम वैसे भी कर सकते हैं सीधे, या इस काम को दो फंक्शन, मान लो सैलरी कैलकुलेट करना था और टैक्स कैलकुलेट करना था, दो फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। और इसी काम को चाहो तो पहले क्लास बनाओ, क्लास के अंदर फिर फंक्शन बना के काम करो। क्लियर है ये बात। ये वाला जो तरीका अभी बाद में बताया है सबसे, इस तरह वाला तरीका, इस तरह से बनाओगे तभी बड़ा कोड, बड़े कोड को मैनेज कर पाओगे। तो बस ये जितनी अच्छी बातें थी सब, हर अच्छी बात को जावा वालों ने क्या ले लिया, सीरियसली ले लिया। उन्होंने कहा कि भैया हम सीधे कोड करने देंगे नहीं, जैसे वीबी स्क्रिप्ट करने देती है, वीबी स्क्रिप्ट करने देती है, जावा स्क्रिप्ट करने देती है, पाइथन करने देती है, पर्ल करने देती है, पीएचपी, रूबी, दुनिया की बहुत सी लैंग्वेजेस ये काम करने देती हैं कि जैसे मन करे तैसे करो। लेकिन जावा ने कहा ना, जितनी अच्छी बात है वही सिर्फ हम यूज, हटाएंगे नहीं, सिर्फ हमको वही हम तरीका ही देंगे, दूसरा कुछ लिखोगे हम मानेंगे। तो मजबूरी है भाई, हमको इस्तेमाल करोगे तो अच्छे से कोड करोगे, क्योंकि हम अच्छी बातें ही फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम जावा में कोडिंग करते हैं, हमको किसी दूसरी लैंग्वेज में बाद में डाल दिया जाएगा, तो एक हमसे ये उम्मीद की जाएगी कि यार ये आदमी तो अच्छी कोडिंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसने मजबूरी में बेचारे ने अच्छे से किया ही है, इसको रास्ता ही कुछ नहीं था भाई, जावा यूज कर रहा था, तो जावा कहती है कि बिना तरीके से करोगे तो हम करने देंगे नहीं। लेकिन बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो कहती है चाहो तो तरीके से करो, चाहो तो तरीके से नहीं करोगे तुम ही भोगोगे। हाँ, हमें क्या है, हम तो लैंग्वेज बना के दे दिए हैं, यूज तुम करोगे, चलाओगे तुम, देखोगे तुम। लेकिन जावा ने कहा भैया जो सही तरीका है काम करने का हम वही देंगे। इसी वजह से देखो तुमने यहाँ देखो इक्लिप्स में क्या बनाया, वर्क स्पेस बनाया, वर्क स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट बनाया। अभी भी कोड नहीं कर सकते सीधे कोई फाइल बना के, अब तुमको एक चीज बनानी पड़ेगी क्या, क्लास, तब कोड कर देगा। और यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट भी दे रहा था, और चाहो तो क्लास बना के करो। यहाँ मजबूरी है कि पहले क्या बनाना है, क्लास, और फिर क्लास के अंदर क्या बनाना है, वहां मजबूरी नहीं थी। क्लास के अंदर चाहो फंक्शन बनाओ और चाहे फंक्शन ना बनाओ, यहाँ मजबूरी है, क्लास बना रहे हो, क्लास के फंक्शन बना रहे हो, तो पहले क्लास बनाओ, फिर क्लास के अंदर ही फंक्शन बनाओगे तभी मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। और जानते हो जब कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर चला जाता है तो उसी के लिए हम लोग नया वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्या, मेथड। इसीलिए हम लोग जो तुमसे पूछेगा तो कहेगा जावा में मेथड होते हैं, फंक्शन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्या है, कहेगा जावा में क्या, मेथड। और ये जो लैंग्वेज देखी थी वीबी स्क्रिप्ट, यहाँ फंक्शन भी होते हैं और मेथड भी होते हैं। भाई क्लास के अंदर बनाओगे वही फंक्शन तो मेथड बोला जाएगा, क्लास के बाहर बनाओगे तो फंक्शन बोला जाएगा। और जावा तो भैया एक ही रास्ता ही देता है, भैया पहले क्लास बनाओगे तभी अंदर बनाने देंगे।
तो जावा क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे हो, इसीलिए जावा वाले फंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मेन। तो ये तरीका है, चलो करते हैं। यहाँ पे चलो एक क्लास बना देते हैं एसआरसी में। अच्छा, अब क्लास बनानी है, कहाँ से बनानी है, देखो यहीं से, यही प्रोजेक्ट में गए, कहाँ पे, एसआरसी। हम जो कोड लिखते हैं ना हम लोग जावा का अपने हाथ से, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। वही तो वो सोर्स है, स्रोत है, जहां पे वो चीज लिखी है जिससे वो चीज चलेगी, इसलिए क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में वर्ड क्या लिखा है, एसआरसी। यहीं आओ, राइट क्लिक करो, एसआरसी पे जाओ, न्यू पे जाओ, और यहाँ पे देखो, यहाँ एक क्या ऑप्शन आ रहा है, क्लास। पैकेज में आएगा ना। तुम्हारे मर्जी है, हम करें सीधे क्लास बनाएंगे। हम तो देख रहे हैं क्या बेसिकली हम कर सकते हैं, सबसे बिना कुछ ज्यादा किए। तो हमने क्या बनाया है, क्लास। भाई पैकेज थोड़ी ना, जावा कहता है, वो जावा कहता है कि भैया क्या बनाओ, सबसे पहले क्लास बनाना, तभी हम तुमको कोड करने देंगे। और कोई पैकेज वैकेज बनाना उसकी कोई वो, उसके लिए आपको फोर्स नहीं करता। इस बात के लिए तो आपको फोर्स कर रहा है कि भैया बिना इसके किए हम, तो आप क्लास बना लो, नेम दो। अच्छा, एक नाम देना पड़ता है, जैसे वहां क्या दिए थे नाम, क्लास क्या दिए थे, सैलरी ना। तो चलो यहाँ भी चाहे तो दे सकते हैं, हमने भी नाम रख दिया क्या, सैलरी। हमने नहीं बनाया है ना, चलो चलो प्रोजेक्ट का नेम होता है, अगर लगे तो कंट्रोल कर दो। मान लो किसी के सिस्टम पे ऐसे ही है, ये क्या लिखा है, डिफॉल्ट पैकेज। इसको मत देखो, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन यहाँ देखो क्या लिखा है, सैलरी डॉट जावा। हम नहीं बनाए हैं, हम जानते हैं क्या किए थे, वही ना, कहाँ गए थे, एसआरसी पे क्या किए थे, राइट क्लिक, फिर गए थे न्यू में, देखो ऐसे तो किए थे, न्यू क्लास, क्लास पे क्या किए, क्लिक किए, कहा एक नाम बताओ, हमने बता दिया नाम उसको, भाई क्या हमने नाम बता दिया, को सैलरी बताया था, मान लो इसको बता दिया क्या, अटेंडेंस। ये जो भी उल्टा सीधा करा, चलो हम ऐसे ही है मान लो, सब भूल जाओ। ये तो बन गया ना, ये क्या, अटेंडेंस डॉट जाओ। अच्छा, इसको ओपन तो करो, कैसे, बस इसको सिलेक्ट करो और क्या करो, डबल क्लिक करो। तो यहाँ तुमको लिखा हुआ दिख रहा है ना, क्या, पब्लिक। अंग्रेजी में देखो क्या लिखा है, पब्लिक क्लास, और वही नाम सैलरी जो हमने दिया। यही जावा ऐसे कहता है कि भाई कोड करना है, जैसे वहां था ना, क्लास व्लास तो बाद में बनाने की बात की है हम वहां, लेकिन हम सीधे कोड कर दिए तो चल गया था ना। लेकिन यहाँ देख रहे हो, जावा कहता है ना भाई, पहले क्या करो, जो काम करना है उस काम के लिए, जैसे हमें सैलरी से रिलेटेड काम करना है, तो हमने क्या बनाया, सैलरी नाम की एक क्लास। इतना सब लोग कर लोगे। अब कहता है कोड करना है, तो वहां पे देख रहे थे कैसे कर रहे थे, हम सीधे ऐसे ऐसे करके कोड लिख रहे थे ना, कुछ क्या लिखे थे हम ऐसे कुछ लिख दिए थे, x बराबर कुछ लिख दिए थे, है ना, और फिर क्या लिख दिए थे, y लिख दिए थे, z लिख दिए थे, ऐसे करके लिख दिए थे ना। लेकिन ये जावा वाले ये चीज नहीं मानते। जावा कहते हैं, वाले कहते हैं ना भाई, क्लास बनाओ, और क्लास के अंदर क्या बनाओ, फंक्शन, या मतलब से क्या बोलते हैं, मेथड, और मेथड के अंदर तब कोड, मतलब तरीके से ही काम करोगे तभी जावा करने दे। क्लियर है ये, चलो। अच्छा, ये पब्लिक क्लास क्या है, सेल, अच्छा पब्लिक क्लास और क्लास का। अब इसके अंदर जो कोड लिखना है, जैसे हम वहां क्या कोड लिखे थे, कौन सा, भाई भाई वहां तो हम ऐसे सीधे लिख दिए थे, लेकिन बाद में क्या बनाए थे, फंक्शन ना, तो यहाँ तो फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे आप लिख दे क्या, लेकिन देखो वहां कुछ पब्लिक पब्लिक लिख रहे थे, यहाँ लिखना जरूरी है। यहाँ लिखो जैसे हम लिख रहे हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम क्या दे रहे थे, कैलकुलेट, कैलकुलेट सैलरी। इनका तरीका है अपना ये ऐसे ऐसे, और इसके अंदर फिर हम लिखते क्या, ये बन गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, ये है तुम्हारा क्या, क्लास,
और जो ये नीचे बनाया है इसी को बोलते हैं क्या? हाँ, तो क्लास सब छोड़, कितना दिमाग को लगा रहे, सिंपल से बताया क्या बनाया है, क्लास बनाई है और मैं सीधा एक तरीका है जावा का कि भाई सीधे नहीं लिखने देंगे, पहले भाई प्रोजेक्ट बना लेना। जब अच्छा ये वर्क स्पेस बनवाना, प्रोजेक्ट बनवाना ये कौन करवाता है? इक्लिप्स। लेकिन क्लास बनवाना, फिर क्लास के अंदर मेथड बनवाना, फिर मेथड के अंदर कोड लिखो, ये सब है किसकी? जावा। भैया हमें तो दोनों यूज करना है, इक्लिप्स भी और जावा भी, तो भैया इनकी भी बात मानेंगे और है ना। अब इसी के अंदर हमें लिख सकते हैं कोड, कैसा कोड? जैसा अभी इसके पहले हम लिखे। चलो अच्छा, अभी वहां पे कुछ कैसे प्रिंट करा रहे थे हम, कुछ उत्तर आ रहा था ना, उत्तर कैसे दिखा रहे थे? हम लिखे थे MSG बॉक्स। इन लोग का अलग नियम है, ये लोग लिखते हैं कुछ ऐसा, ये इनके में ये लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब कहोगे सर इसमें तो छोटा था ना भैया, वो अलग लैंग्वेज की, ये अलग लैंग्वेज। ये कहता भैया हमारे यहाँ तुमको चाहिए कुछ कि छप के आ जाए, तो तुमको लिखना पड़ेगा क्या? हमारा नियम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके बाद अंदर जो लिखोगे, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें राहुल और चला देंगे तो राहुल छप के बाहर आए। देखो बाहर, इसमें भी बाहर ले आना है उसका भी तरीका है, मतलब लेकिन कहीं ना कहीं लिख के आ जाए, ठीक है। तो इसमें कोड कर रहे हो, वहां पर देखो उत्तर छप के आ रहा था। अब जैसे राहुल छप के आएगा, यहाँ का उत्तर छप के नहीं आ सकते, और इसके बाद चलाओगे तो जो कहोगे जैसे वहां कर रहा था वैसे यहाँ करेगा। लेकिन देख रहे हो उस लैंग्वेज से काम करने का तरीका थोड़ा क्या था, अलग था, इसका अलग है। वो अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, ये अलग। जैसे उसको कुछ प्रिंट कराना था, दिखाना था तुम्हें, तो क्या यूज कर रहा था? बड़े MSG बॉक्स, ये यूज कर रहा है क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। वहां फंक्शन बनाना था तो लिखना पड़ता था क्या? फंक्शन, फंक्शन का नाम। ये लोग कहते भैया ऐसे नहीं बनेगा, लिखो क्या पहले स्टैटिक वाइड ये लिखो और तब नाम दो। क्या करो, वहां फंक्शन शुरू होता था। देखो फंक्शन कहां तक था, हम कह रहे थे ना 5 लाइन तक, क्योंकि ये है शुरू और ये है एंड, मतलब क्या? अंत। कोई चीज कहीं शुरू होती है तो वहीं क्या होती है? भाई इनका तरीका था कि भाई अगर कोई फंक्शन बनाओगे तो जहां शुरू करना और जब खत्म करना हो तो क्या लगा देना? एंड फंक्शन। इन लोग का तरीका देखो, तो भैया जहां शुरू करना वहां लगाना ये वाला मजला कोष्ठक, याद है? इसको बोलते हैं क्या? करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट बोलते हैं या करली ब्रेसेस बोलते हैं। करली, ठीक है। करली का मतलब क्या होता है? घुंघराला ना, टेढ़ा मेढ़ा या घुंघराला होता है। करली लोग नहीं, करली बाल है, करली हेयर है इसके, वही वैसे ही है ना ये। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट। तो जाओ वालों ने अपना नियम ये बनाया, कोई चीज जब शुरू करोगे तो शुरू वहां पे एक करली ब्रेसेस पे शुरू करना और एक करली ब्रेसेस पे क्या करना? एंड कर, बंद करना। तो हम समझ जाएंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी शुरुआत कहाँ है, इसका अंत। वहां अंत के दिखाने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे बोलो? एंड। और यहाँ क्या कर रहे हैं? करली ब्रैकेट। मतलब हर लैंग्वेज का क्या होगा? अपना अपना होगा, कोई कुछ यूज करेगा और कोई कुछ। क्लियर है ये? चलो फिर इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। अब अभी नहीं, ऐसा नहीं है वो, पहले पहले आपकी यही आई थी, जावा ही आई थी। ये बात देखो, ये इस तरह से नहीं कह सकते कि पहले कौन आई थी या नहीं। ऐसा नहीं कि VB स्क्रिप्ट आई तो जावा बंद हो गई है। जावा, उसका पर्पज ही अलग था यार। जहां वो यूज होती थी वहां अब भी खूब यूज हो रही है। जैसे तुमको लगेगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात तुम्हें ये भी देखना पड़ता है ना। जैसे तुम बहुत बड़ा सामान ले आए, आरी ले आए, और फिर उससे सुई लगाने को, बटन लगाने की कोशिश करने लगो, या उससे कंप्यूटर खोलने लगो, तो हर चीज का क्या है? अलग अलग यूज है। कुछ चीज के लिए वो बेहतर है, कुछ चीज के लिए ये बेहतर है। तो जो आदमी अपना काम करता है ना, तो वो भाई इसी बात का तो हम इंसान रखे गए हैं,
इसी बात की तो हम सैलरी लेते हैं कि हम ये डिसाइड, हम ही लोग ये डिसाइड करते हैं ना कि यार इस काम के लिए क्या बढ़िया पड़ेगा। तो किसी काम के लिए स्क्रिप्ट बैठती है, किसी काम के लिए जावा बैठती है, किसी काम के लिए पाइथन बैठती है, सबका अपना अलग अलग है। और आदमी अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज क्या करता है, सेलेक्ट करता है और फिर से क्या करता है। जावा बड़ी अच्छी वर्सेटाइल लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए भी हम लोग जावा यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हर लैंग्वेज अपनी अपनी है। इक्लिप्स को क्या है, इसीलिए कौन सा टूल है, आईडी टूल, आईडी। जावा क्या है, लैंग्वेज। जेडीके क्या है, वो सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे कंप्यूटर को जावा सिखाता है। नहीं तुम्हारा कंप्यूटर जावा क्या जाने, जो ये कोड लिख रहे हो, ये कोड लिख रहे हो, चलाओगे चलेगा, कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर को पता नहीं भाई ये कोड जो हमने जिस भाषा में लिखा है उसका नाम क्या है, जावा। कंप्यूटर को तो पता होना चाहिए जावा क्या होती है। जावा को जावा बताएगा कौन, जेडीके। जावा को जावा बताएगा कौन, जेडीके। ठीक है, जावा है क्या, लैंग्वेज। ठीक है, और प्लस ये काम करने का क्या है उसका, तो सिंपल इतना करिए आप सभी लोग, बहुत ज्यादा मत करिए। क्लास बनाइए, प्रोजेक्ट वो वर्क स्पेस बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए, और क्या बनाइए अंदर, क्लास बनाइए, और क्लास के अंदर ऐसे ही बस मेथड बनाइए। ठीक है, चलो फिर कल